जी हां, इजराइल पर ईरान के बड़े हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इंतकाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या इजराइल बड़े बदले के जरिए बदला लेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ईरान खुद को तैयार भी कर रहा है और अगर रिटेलिएशन हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। इस बात का सीधे सीधे ऐलान भी कर दिया गया है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध अब महाविनाश की तरफ रुख कर चुका है। इजराइल ऐलान कर चुका है कि ईरान को हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। अपनी धमकी को अमल में लाने के लिए इजराइल ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जैसे ही वॉर कैबिनेट में मुहर लगी, वैसे ही आईडीएफ की मूवमेंट शुरू हो गई है। जमीन, आसमान और समंदर, हर जगह आईडीएफ की ड्रिल की तस्वीरें सामने आने लगी। उधर ईरान की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर हमला हुआ तो दुनिया पहली बार विनाशक हथियार देखेगी। अरब देशों से भी बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ी युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका भी रेडी मोड में है। आपको सारी खबरें दिखाएंगे, रणभूमि से आ रही नई तस्वीरें भी विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल की एयरफोर्स ने तैयारी पूरी भी कर ली है। इजराइल के विनाशक विमानों ने उड़ान भरी है। किसी भी वक्त इजराइल हमला कर सकता है। इजरायली एयरफोर्स ने वॉर ड्रिल भी की है। तस्वीरें आपके सामने, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इजरायली एयरफोर्स ने ड्रिल की है, तैयारी की है। तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल अब रेडी मोड में है और कभी भी ईरान पर धावा बोला जा सकता है, हमला किया जा सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईरान पर हमले की तैयारी में अब इजराइल नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल को ईरान की धमकी से जुड़ी वॉर वीडियो जारी करके धमकी दी गई है। वीडियो में ईरान के विनाशक हथियार नुमाया किए गए। हम जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान इन तस्वीरों के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहा है इजराइल को। बड़ी खबर आपको बता दें, आज इजराइल की मिलिट्री ड्रिल को लेकर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल और अपर गलीली में होगा युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में शामिल एयरक्राफ्ट, बख्तरबंद गाड़ियां, खतरों को देखते हुए इजराइल का ये युद्धाभ्यास। तो बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर वॉर ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं निकलकर, जो बता रही हैं कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया जा सकता है पलटवार करते हुए। तस्वीरें आप देखिए जरा, यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, आपको कई सारे ऐसे सैनिक दिख रहे हैं तस्वीरों में। इससे पहले हमने आपको दिखाई फाइटर जेट्स की तैयारी और अब आप देखिए गाड़ियों का मूवमेंट किस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ये तैयारियां बता रही हैं किसी बड़े हमले की आशंका की ओर इशारा हो। और लेबनान की जंगी जमीन भी सुलगती नजर आ रही है। साउथ लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है। मरकबा, मजदल, जून गांव में विध्वंसक हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से। वो हिजबुल्लाह जो लगातार बड़ी मुसीबत बना हुआ है इजराइल के लिए, उसके ठिकानों को किया गया है नेस्तनाबूद। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की एक बार फिर से इजराइल को बड़ी धमकी। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी की चेतावनी, हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। हमला हुआ तो 12 दिन इंतजार इस बार नहीं करेंगे, कुछ सेकंड में देंगे इजराइल को जवाब। तो कुल मिलाकर एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल की तैयारियों की तस्वीरें, तो दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि अब ईरान की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है कि जैसे पिछली बार हमने कुछ दिन इंतजार किया और फिर इजराइल पर हमला किया, अगर इस बार इजराइल की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो हम इंतजार नहीं करेंगे। इजराइल और ईरान में भीषण जंग की आशंका और तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान की जंगी तैयारी पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हमले के लिए ईरान की 400 मिसाइल तैयार। इस बार दोगुनी ताकत से मिसाइल हमला करेगा। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ईरान की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है।
और देखिए, बात हो रही है ईरान की जंगी तैयारी की, तो तैयारी है कैसी, इसे लेकर जो एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास आई हैं वो आपको बता दें। पहली खबर, ईरान की फिर हमले की धमकी। दूसरी खबर, हमले के लिए 400 मिसाइलें पूरी तरह से तैयार हैं। कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल भी पूरी तरह से तैयार है, रेडी मोड पर है। इसके अलावा फतेह बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की गई है। फतेह मिसाइल का टाइप देखिए आप, हाइपरसोनिक मिसाइल है, रेंज है इसकी 1400 किलोमीटर, रफ्तार 16,050 किलोमीटर प्रति घंटा। विशेषता, डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकता, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमें ज्वाइन कर रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये तैयारियां तो यही बता रही हैं कि ईरान बाकायदा वीडियो जारी करके, सबूत जारी करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर रिटेलिएशन हुआ इजराइल की तरफ से तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुमकिन लग रहा है क्या कि इन स्थितियों में इजराइल रिटेलिएट करे? देखिए समीर, 13-14 अप्रैल की रात को दरअसल ईरान ने पूरी दुनिया को यह दिखा तो दिया ही है कि उसकी अपनी क्षमता क्या है। इजराइल के आयरन डोम से लेकर तमाम एयर डिफेंस सिस्टम हो या अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की मदद के बाद भी 6 से लेकर 1 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की सरजमी पर अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रही है। ऐसी स्थिति में अब ईरान का यह कहना है कि अब अगर इजराइल ने हिमाकत की तो वैसी स्थिति में वो फतह जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल करेंगे और इस बार जो मिसाइलों की संख्या होगी वो 400 पार होगी। तो आप सोचिए कि अब तक जो उन्होंने इस्तेमाल किया था मिसाइल जो है वो लगभग 150 से 180 के करीब किया था, अब 400 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ वो जवाब देने की तैयारी में है। तो सवाल है कि क्या इजराइल करेगा? इजराइल भी करेगा, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि अगर इजराइल ने नहीं किया तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, तो इजराइल भी हर हालत में करेगा। लेकिन जैसा ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल ने किया तो कुछ सेकंड में हम पलटवार करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगले आने वाले कुछ दिन में हम किस तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बात आपने कही है। देखिए, सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है अश्विनी सर, क्योंकि जिस तरीके से मनीष ने यहाँ पर कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी जब तक जवाब नहीं देता है, और ईरान एक ऐसा देश है जिसने आइडेंटिटी पर ही सवाल उठाया इजराइल की, समय समय पर उसके अस्तित्व को नकारता रहा है ईरान। ऐसे में एक मजबूरी भी है क्या इजराइल के लिए रिटेलिएट करना, और अगर रिटेलिएट करता है तो फिर ये कितना व्यापक हो जाएगा जो हालात इस वक्त बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखो इजराइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इजराइल को रिस्पॉन्ड करना ही है। और इसकी वजह यह है कि 40 साल तक आज तक किसी ने डायरेक्ट अटैक इजराइल पे नहीं किया। अगर अभी ईरान ने इजराइल पे डायरेक्ट अटैक किया है और इजराइल इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसका मतलब ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा। कल को दूसरे देश भी इस पर स्ट्राइक करेंगे और इसका अस्तित्व जो है वो डाउट में पड़ जाएगा वेस्ट एशिया में। तो इसलिए उसको तो ये रिस्पॉन्ड करना ही करना है। अब इसका यही है कि अब जवाब कैसा होगा ईरान से, वो सच्चाई है हाइपरसोनिक मिसाइल जो फतेह हैं उसका वो तो फायर करेगा, मगर ये भी समझना है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो बहुत अच्छा है बनिस्बत ईरान के। इनका आयरन डोम है, उसके साथ साथ पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम, और थर्ड है कम्युनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। और मुझे लगता है इस बार टारगेट होगा उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो एक ऐसे स्टेज पे है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है, और यही इजराइल बर्बाद करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो फिर ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इजराइल के पास कोई चॉइस है नहीं, अमेरिका या दूसरे देश माने ना माने इजराइल को ऐसे में तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत ही चिंताजनक नजर आ रही है, जब तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, इजराइल हमला जरूर करेगा। ईरान की इजराइल को फिर बारूदी धमकी इस बीच सामने आई है। ईरान ने वॉर वीडियो जारी करके धमकी दी है, बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। हम सालों से इस दिन के इंतजार में थे, ये कह दिया ईरान ने। कहा गया है कि हमारे रडार दुश्मन की निगरानी कर रहे हैं।
और इस बीच आपको बता दें, जवाबी हमले के लिए ईरान की बड़ी तैयारी को लेकर खबर सामने आ रही है। ईरान नए तरह के हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरानी संसद में रक्षा विदेश मामलों की कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल फजल अमेई की ये धमकी सामने आई है। ईरान के पास कई सीक्रेट हथियार हैं। ईरानी हथियारों की जानकारी दुनिया को है ही नहीं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो क्या परमाणु हमला कर देगा ईरान? ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में है, क्योंकि ईरान की तरफ से बातें भी कुछ ऐसी ही की जा रही हैं। बताया भी जा रहा है, छुपाया भी जा रहा है। बड़ी खबर क्या है? ईरान की इजराइल को बड़ी धमकी, नए तरह के हथियारों से हम हमला करेंगे। क्या सीधा सीधा मैसेज, सीधा सीधा संदेश, इशारा परमाणु हथियारों की तरफ नहीं है? IAEA का दावा, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है ईरान। सवाल है कि क्या नए हथियारों का मतलब परमाणु बम ही है? इसके अलावा देखिए, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचा ईरान, ये जानकारी भी सामने आई थी और ये दावा खुद IAEA ने किया था। तो यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या इजराइल पर परमाणु बम फोड़ेगा ईरान? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संजय भारद्वाज जी, आपका मैं रुख कर रही हूं। जिस वक्त मौजूदा हालात बने हुए उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इस जंग में देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से पूरा मामला एस्केलेट होता हुआ हम देख रहे हैं? देखिए प्रतिभा जी, धन्यवाद पहली बात तो। दूसरी बात ये देखिए, आप अभी करीब है, अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि ईरान एक परमाणु शक्ति है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात इजराइल पे जो भी अटैक अभी तक हो रहे थे इजराइल पे, चाहे हिजबुल का हो रहा हो या हुती का हो रहा हो, हमास कर रहा हो, सीरिया से कहीं से भी हो रहा था, वो प्रॉक्सी वॉर था। पहली बार इजराइल ने जो अटैक किया है 1 अप्रैल को, उसने ईरान को एक अपोलोजेटिक बिहेवियर दे दिया कि देखिए हम पे अटैक हुआ है, और एक तरीके से एक लीड मिल गया ईरान को रिटेलिएट करने का और डायरेक्ट इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ने का। तो आप ये बात मान के चलिए कि जैसे जनरल शिवाज कह रहे थे कि इजराइल को इसका जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज तो एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। वही बात मैं कह रहा हूं कि अब इजराइल अगर अटैक करता है तो ये बात, इस बात से, संभावना से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसमें UN ने और IAEA ने पहले ही कह दिया कि अगर इजराइल अगर ईरान के न्यूक्लियर बेस पे हमला करता है तो बहुत बड़ा खतरा है। संजय भारद्वाज, अमेरिका का क्या रोल आप देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था कि 1 अप्रैल को ईरान के दूतावास को निशाना बनाया जाए, इतना बड़ा हमला किया जाए। अब अमेरिका एक बार फिर इजराइल से यह कहता नजर आ रहा है कि अभी चुप बैठो। क्या इजराइल अमेरिका की बात मानेगा इस बार? देखिए अमेरिका मिडिल ईस्ट के खतरे को भांप रहा है, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में चाहे तुर्की हो, UAE हो, बाकी सबने कहा कि हम बेसिस नहीं देंगे इजराइल को और अमेरिका को। तो बात मान के चलिए कि एक डिस्कोर्स जो इस्लामिक वर्ल्ड का एंटी अमेरिकन, एंटी वेस्ट तैयार होने वाला था, उसको अमेरिका भांप रहा है और वो इसमें घुसना नहीं चाहता। एक फ्रंट यूक्रेन की तरफ खुला हुआ है, दूसरा मिडिल ईस्ट की तरफ। तो निश्चित रूप से यूरोपियन जो पावर्स हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, वो किस तरीके से इसमें बिहेवियर करेगा, ये एक संदेश बना हुआ है और पहले भी कह चुके। और लेकिन इजराइल ये चाहता है कि जिस तरीके से ये बढ़ेगा खतरा, तो पूरा यूरोप, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि इजराइल पे खतरा पे अटैक पूरे यूरोप पे अटैक है। तो इस बात का फायदा उठाना चाह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। इजराइल को लेकर IAEA की आशंका, ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी। परमाणु ठिकानों पर हमला हो सकता है, IAEA को इस बात का डर लगातार सता भी रहा है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने बंद किए हैं, तो इजराइल परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, इसको लेकर यह दावा किया गया IAEA की तरफ से। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही की आशंका है। इससे जुड़ी जो अहम डिटेल्स हैं वो जल्दी से आपके सामने रखते हैं। IAEA को डर क्या है? नेतन्याहू विदेशी नेताओं का फोन नहीं उठा रहे, निशाने पर ईरानी परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। बुशर और नातांज में हमले की आशंका है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम
क्या हो सकता है, क्योंकि बुशर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, नातांज में भी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी मौजूद है। और यहाँ पर जरूरी बात समझना ये जरूरी है कि ईरान को भी परमाणु संयंत्र पर हमले की आशंका लगातार सता रही है। ईरान ने अपने सारे परमाणु ठिकाने बंद कर दिए हैं। ऐसे में तमाम आशंकाओं के बीच शांति तक बंद रहेंगे सारे परमाणु संयंत्र, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कर्नल राठौर, मैं अब आपके पास आऊंगा। आपने सबको सुना, स्थितियां परिस्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि ईरान दबे अल्फाजों में ये सीधे सीधे बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अब एक परमाणु संपन्न देश है। IAEA भी इसे लेकर आगाह कर चुका है। क्या होता देखते हैं। देखिए, एक ईरान के पास ऑडियंस है जिसको वो एड्रेस कर रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड को वो एड्रेस कर रहा है, वो सारे देश जो उसके प्रॉक्सी हैं उनको एड्रेस कर रहा है। और ये समय बहुत ज़रूरी है ईरान को कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस करे। ऐसा नहीं है सब कुछ ईरान के अंदर ठीक ठाक है, तो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी वो एड्रेस कर रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। और ईरान ने वो डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, बेशक इजराइल को खरोंच आई हो ना आई हो, लेकिन 40 साल के बाद एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में खड़े होने की हिम्मत ईरान ने दिखा दी। अब आती है मजबूरी इजराइल की कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल के लिए एक ही सलाह है और वो है अंग्रेजी की एक कहावत, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ठंडा करके खाना चाहिए बदला, और वो चीज़ इजराइल ने करनी, क्योंकि इजराइल जो चाहता है ईरान में नष्ट करना वो आसानी से हासिल नहीं होगा। आप बात करते हैं कि जो आपके वहाँ टॉप कमांडर हैं या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोई ऊपर डिश में नहीं रखा हुआ है। इन सब के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, अपॉर्चून मूवमेंट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही अटैक होगा। अगर ये कोई समझता है कि ईरान ने अटैक किया और ये सारी चीज़ें ओपन में पड़ी हैं, वल्नरेबल हैं, हम मार लेंगे, वैसा नहीं होने वाला है। इजराइल आज ओवर स्ट्रेस्ड है, 6 महीने से लड़ाई चल रही है, एक इकॉनमी इजराइल की स्लो डाउन कर गई है। और तो अभी अगर इजराइल ईरान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाता है, इट विल बी अ बैड स्ट्रेटजी। इसलिए इजराइल को अभी बात माननी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि ये पूरा युद्ध रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए। जी मनीष, आपको क्या लगता है? आपने तमाम एक्सपर्ट्स को सुना, इस वक्त के हालात ऐसे हैं जैसा कि आपने कहा कि अपने अस्तित्व को बचाए रखना और वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित करे रखना एक मजबूत देश के तौर पर इजराइल के लिए जरूरी तो है, लेकिन अभी डू और डाई वाली सिचुएशन भी हो सकती है। देखिए, मैं कर्नल राठौर की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसे हालात में इजराइल को ठंडा करके बदला लेना चाहिए था। लेकिन सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास रूसी राष्ट्रपति पुतिन या किसी दूसरे नेता की तरह धैर्य है? नहीं है, वो इतने दिन नहीं रुक सकते हैं। ये बात सच है कि ईरान में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इजराइल में कहाँ चल रहा है? इजराइल में सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह लगता है कि अगर हमने बदला नहीं लिया तो पता नहीं अगले हफ्ते मेरी कुर्सी बची रहेगी कि नहीं। इसीलिए नेतन्याहू के सामने दिक्कत है कि वो बदला लेना चाहते हैं, हर हालत में बदला लेना चाहते हैं। हालांकि मेरी जानकारी ये कहती है कि कल वो अपनी पार्टी के नेताओं के बीच में ये कह रहे थे कि मेरा जो बदला होगा वो भावनाओं के आधार पर नहीं होगा, बल्कि हम सोच समझकर बदला लेंगे और साथ ही हम एक ऐसा बदला लेंगे जिसमें हमारा स्ट्रेटेजिक नुकसान ना हो। लेकिन आप देखिए, ईरान ने जब हमला किया तो उस समय इजराइल ने खाली अपनी ताकत से अपने को नहीं बचाया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई देशों ने मिलकर बचाया था। लेकिन जब इजराइल हमला करने जाएगा और किसी का साथ नहीं मिला तो फिर वो इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और जो बात आप कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाती हुई हमारी अगली बड़ी खबर है। बड़ी तैयारी में इजरायली पीएम नेतन्याहू की जवाबी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। विदेशी नेताओं के फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। क्या करने वाले हैं? नेतन्याहू की विदेशी दबाव से बचने की कोशिश सीधे तौर पर नजर आती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से नेतन्याहू का प्लान बदला है। तेल अवीव से खुलासा हुआ है, बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बिग वॉल के जरिए नेतन्याहू विदेशी नेताओं का अब फोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनको कॉल किया जा रहा है, हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। वजह, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में वो जुटे हुए हैं और ऐसे में कोई प्रेशर उन पर काम न करे, इसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि वो किसी का फोन नहीं उठा रहे। बिल्कुल, और ये स्थिति अपने आप में बहुत चिंताजनक हो सकती है क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी नहीं, लेकिन इजराइल की तैयारी है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को किसी तरह से ईरान का
उसे तबाह कर दिया जाए। ईरान पर पलटवार ना करने का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर देश बदले के पक्ष में नहीं है, नहीं चाहते कि इजराइल फौरन बदला ले और ईरान पर अटैक करे, लेकिन ये स्थिति अपने आप में चिंताजनक तो है। बिल्कुल समीर, और इस बीच बड़ी खबर भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। ईरान में घुसकर हमला कर सकता है इजराइल, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान इजराइल तनाव पर यूएस का बड़ा बयान, आखिरी फैसला इजराइल पर छोड़ा, ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। हम आगे युद्ध नहीं चाहते हैं, अमेरिका की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। ईरान में घुसकर हमला कर सकता है इजराइल। ऐसे में ईरान इजराइल तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ गया है कि हमने आखिरी फैसला इजराइल पर छोड़ दिया है, हम नहीं चाहते कि ये युद्ध आगे बढ़े। तो देखिए, ईरान पर इजराइल कितना विध्वंसक हमला कर सकता है, इसकी अलग अलग संभावनाएं हैं, आपके सामने रखते हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो संभावनाएं हैं वो क्या है? पहली संभावना है कि विनाशकारी हवाई हमले से चौतरफा संघर्ष हो, इसकी संभावना 20% नजर आती है। ईरान के परमाणु ठिकानों को बचाते हुए हमले हो, इसकी संभावना 40% है। ईरान की इमारतों पर सांकेतिक हमले किए जाएं, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है 80%। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विनाशकारी एयर स्ट्राइक हो, इसकी संभावना 90% या फिर उससे भी ज्यादा है। तो ये तमाम संभावनाएं हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, ईरानी हमले पर अमेरिका से बड़ा खुलासा हो रहा है। इजराइल को मिल गई थी हमले की जानकारी, अरब देशों ने पहले ही दी थी खुफिया जानकारी। अरब देशों ने खोल दिया था अपना हवाई क्षेत्र, लड़ाकू विमानों के लिए खोला गया था हवाई क्षेत्र। तो देखिए, जो जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि इजराइल को हमले की जानकारी मिल चुकी थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो बिग वॉल के जरिए आपके सामने पूरी डिटेल हम रखने जा रहे हैं, किस तरीके से ये जानकारी सामने आई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर कि इजराइल को पहले ही हमले की जानकारी मिल चुकी थी। जानकारी ये कि यूएई और सऊदी अरब ने खुफिया रिपोर्ट दी थी। जी हां, और खुद ईरान की तरफ से भी इसका ऐलान किया गया था कि हमले होंगे। हमले के दौरान जॉर्डन ने अपने क्षेत्र को खोला। ये बड़ी बात है क्योंकि जॉर्डन ने इजराइल की मदद की। अमेरिका और दूसरे देशों को विमानों के आने की अनुमति दी गई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर, जॉर्डन के विमानों ने भी कई ईरानी हमले रोके इजराइल की मदद करते हुए। तो एक बड़ा झटका है। अमेरिका ने किया क्या, इसे समझिए। अरब देशों पर हमले रोकने का दबाव अमेरिका की ओर से डाला गया। ईरानी मिसाइल को हवा में गिराने के लिए भी अमेरिका की ओर से कहा गया। यह बड़ा अपडेट सामने आया। जी हां, जरूरी बात, कुछ अरब देश ईरान की प्रतिक्रिया से डरे थे, यानी कहीं ना कहीं उनके जहन में भी सवाल थे। इजराइल की मदद पर भी सीधे युद्ध में एंट्री का डर था। ये जो हालात हैं वो पूरी कहानी दरअसल हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। कर्नल राठौर, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें क्या ईरान ये बिल्कुल साफ नहीं कर चुका है कि अब अगर हमला हुआ, 1 अप्रैल को जो दूतावास पर अटैक हुआ, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी गई, उसका हमने बदला ले लिया, लेकिन अब अगर इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन किया जाता है तो फिर भयानक जंग छिड़ेगी और उसमें परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल मुमकिन है। सीधे सीधे ये चेतावनी है। फिर भी उस स्थिति में दुनिया को झोंका जा सकता है क्या? देखिए, जो रिटेलिएशन की बात हो रही है अभी, उस रिटेलिएशन में अगर परमाणु हथियारों की बात ना करें तो बेहतर होगा, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इजराइल अटैक करता है तो एक संभावना फिर से बनेगी। इसमें क्या है कि दोनों देश आपस में कॉमन बाउंड्री है नहीं, 1500-1600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, तो बाकी जो हैगा वो सारी चीज़ें एयर अटैक्स और मिसाइल अटैक्स पे ही आएंगी। अब यहाँ पर जो चीज़ है इजराइल की तरफ काम करती है। इजराइल जो है अपने ईस्ट साइड में जॉर्डन से पूरा का पूरा इंसुलेटेड है, तो कोई भी मिसाइल उड़ के अगर आएगी तो जॉर्डन से होके आएगी। जॉर्डन इसको अपना एयर स्पेस वायलेशन मानेगा और इसीलिए जॉर्डनियन एयरफोर्स और एयर डिफेंस ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अब बात यह आती है, क्या इजराइल इस सारी चीज़ों का अंजाम दे सकता है? इजराइल यूएस की मदद के बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें उसके जो दूसरा कंटिन्यूएशन होगा अटैक का, उसको इजराइल अकेले झेल नहीं पाएगा।
मुझे जो आपने शुरुआत में कुछ विजुअल्स दिखाए थे कि गैलिल में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है साउथ लेबनान या सीरिया में कोई लैंड अटैक की तो नहीं तैयारी चल रही है जिसके आप एक्सरसाइज के विजुअल्स दिखा रहे थे। ईरान के साथ सिर्फ और सिर्फ एयर अटैक्स और मिसाइल अटैक्स की ही बात हो सकती है और ये पेंडिंग होगी क्योंकि इसमें राठौड़ साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अश्विनी श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, संजय भारद्वाज भी हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।